अगर शनि बिना कारण हमें दंडित कर रहे हैं तो हम शनि को ही रहने नहीं देंगे। और दशरथ जी का रथ भी दिव्य क्षमताओं से संपन्न था। उस रथ से दशरथ जी इंद्र से मिलने जाते रहते थे और कभी इंद्र भी अयोध्या आते थे दशरथ जी से मिलने। तो दशरथ जी ने रथ तैयार किया और वायु वेग से चल पड़े शनि की कक्षा की ओर। रथ तैयार करके शनि की कक्षा की ओर दशरथ जी चल दिए। जानते हैं शनि के लिए उन्होंने ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मशिर शनि के वलय में, शनि के लोक में ज्वाला फैल गई। अब शनि हाथ जोड़े खड़े हो गए, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? दशरथ जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो अयोध्या के ऊपर? 12 साल का आपने सकट योग लगा दिया। तो शनि ने कहा ये तो काल देवता ने किया, हम तो सिर्फ माध्यम है, हम ये सब माध्यम नहीं जानते। बस हमारी प्रजा सुखी रहे, बस हम इतना जानते हैं। अगर हमारी प्रजा सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दशरथ जी ने डोट टूक शनि को सुना दिया। फिर शनि ने कहा महाराज हम क्षमा मांगते हैं। तुरंत तत्काल ब्रह्मा जी आ गए। अरे बोले अरे अपने क्या किया? जब शनि को ही नष्ट कर दे तो सृष्टि कैसे कारगर रहेगी? तो दशरथ जी ने कहा हम ये सब नहीं जानते, अयोध्या की प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। सभी ऋषियों ने कहा कि सकट दोष है और हम सकट भेदन नहीं जानते। फिर हमारे पास तो सिर्फ एक ही उपाय है, या तो हम राजपाट छोड़ दे या शनि को ही खत्म कर दे। गहरी बात राजा दशरथ ने कही, हम प्रजा का तो साथ नहीं छोड़ेंगे, हम शनि को ही खत्म कर देंगे। तो फिर शनि ने कहा महाराज हम आपको वचन देते हैं कि आप और आपके पुत्रों के शासन में शनि कष्टकारी बनकर नहीं आए। इसलिए कहते हैं राम राज्य में कभी शनि की कुदृष्टि नहीं लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा शनि देव से, अरे आप तो मनुष्य हैं, ये तो शनि देव है, देव होने का कुछ सम्मान तो करिए। तो दशरथ जी ने एक स्तुति शनि के सम्मान में रची, उसका नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। आज भी वो बहुत प्रभावकारी होता है। आज भी जिसको शनि की दशा महादशा, आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कनिष्क से और उसकी बहू स्वस्तिका से शनि की चर्चा हो रही थी और आज की कथा में शनि की ही चर्चा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम आज भी उतना ही प्रभावकारी है। अब देखिए लेकिन शनि है। अब दशरथ जी चल पड़े, धोखे से शनि के सामने रथ आ गया। शनि की दृष्टि पड़ती है तो खाक हो जाता है लोग। और उस समय दशरथ जी ने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग खत्म कर दिया था। अब दशरथ जी का रथ जल गया। इस कारण दशरथ जी शनि की कक्षा से अंतरिक्ष से धरती पर गिरने लगे। अब देखिए गिद्ध जो होता है बड़ा ऊंचा उड़ता है ना। जटायु ने देखा कि अरे ये कौन है भाई, बड़ा प्रतापी मनुष्य लगता है और धरती की ओर तेजी से गिरता चला जा रहा है। तो जटायु ने उनके शरीर को अपने पीठ पर लिया और पूछा कि आप कौन है? तो बोले कि मैं अयोध्या का महाराज दशरथ हूँ। फिर जटायु ने सरयू किनारे दशरथ जी को उतारा। दशरथ जी ने कहा आज से तो आप मेरे मित्र हो गए, आपने तो हमारी बड़ी रक्षा की है, आप एक काम करिए आप अयोध्या में रहिए। लेकिन जटायु ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हम त्रियक योनि में, गिद्ध का नगर में रहना शोभा देता है क्या? गिद्ध का आना रहना बैठना अशुभ माना जाए। आपने हमें मित्र कहा, इतना ही काफी है। हम आपके नगर में अगर रहने लगे तो ये गलत बात होगी। तो दशरथ जी ने कहा अच्छा नगर के बाहर आपको हम अलग स्थान दिलवा देते हैं। तो जटायु ने कहा नहीं महाराज, कभी कभी आकर हम नगर के बाहर आपसे मिल लिया करेंगे, नगर के बाहर भी रहेंगे नहीं, हमारा जो स्थान है वहां रहेंगे, कभी कभी आपसे आकर के मिल लिया करेंगे। तो ये थी जटायु और दशरथ की मित्रता। ये मित्रता की कथा और शनि के सकट व्यूह के भेदन की कथा पुराणों में है। कहते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्रम आज भी उतना ही प्रभावशाली है शनि के क्लेश मिटाने के लिए, शनि के दोष निवारण के लिए।